Hello children, welcome to my YouTube channel Radha Online Classes. Today I'll take class 6 and the chapter name is Separation of Substances. This is the 5th chapter of your book. Let us see. Okay, before that I just want to tell you separation of substances में हम more than half of the chapter we have done. Only the topics, this one today what we have taken, that is separation by using more than one method. Earlier we have read about different methods of separation of substances. आज मैं आपको बताऊंगी कि some mixtures are there which cannot be separated by a single method. उसके लिए एक से ज्यादा मेथड की जरूरत होती है. Okay, that we will study today, as well as water is a universal solvent. ये दोनों टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे. So let us start with it. Separation by using more than one method. As I told you, मिक्सचर, कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं that cannot be separated by a single method. For that, such type of example I have taken a mixture containing sand and sugar. उसके अंदर sand और sugar दोनों के दोनों ही मिक्स हैं. Now which method we have to use? Salt के लिए हम क्या करते थे? Evaporation वाला करते थे. Sand के लिए हम क्या करते थे? Filter वाला करते थे. Means combination of these two. Let's see how we have to do this. See, if we are having what mixture containing sand and sugar, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम उसमें means sand, suppose I am having this container, इसमें हमारे पास mixture है that is of sand plus sugar. ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? pour करना है what? water. water को हम dissolve in water, keep dissolved mixture undisturbed. हमने इसमें water fill कर दिया. ओके, इसको dissolve कर दिया पूरा. उसके बाद इसको कुछ टाइम तक, सपोज करो कि 1 hour तक हमने इसको undisturbed, what? undisturbed हमने छोड़ दिया. राइट इसको ऐसे का ऐसे ही रख दिया. तो क्या होगा? आफ्टर फॉर some time we have kept it like this. Now we are having what? Sand particle नीचे settle हो जाएगा and clear supernatant solution is left. Okay. Now sand particles जो थे, transfer sand particles to filter paper cone. अब हमने क्या किया? जो water अलग हुआ, sedimentation हो गया, उसके बाद उस water को हमने अलग से उसका solution निकाल लिया, right? और दूसरे वाले पार्ट को, दूसरा जो पार्ट बचा वो क्या था? सैंड पार्टिकल्स. उसको हमने ट्रांसफर किया सैंड पार्टिकल्स टू फिल्टर पेपर कोन. हमने फिल्टर पेपर कोन में उसको डाल दिया और फिर वो थोड़े टाइम बाद ड्राई हो गया, राइट? और यहाँ पे हमें क्या मिला? क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट मिक्स है. ओके, सैंड पार्टिकल्स अलग हो गया, फिल्टर पेपर के सेडिमेंटेशन से हमने वो पानी अलग से एक बीकर में निकाल लिया. ठीक है, ये अनडिस्टर्ब छोड़ा तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. नीचे सैंड और ऊपर ये सॉल्यूशन, राइट? इस सॉल्यूशन को हमने दूसरे कंटेनर में पोर कर लिया. यहाँ पे हमारा सुपरनेंट सॉल्यूशन आ गया. ओके, सुपरनेंट सॉल्यूशन आ गया और ये जो सैंड पार्टिकल था इसको हमने क्या किया? फिल्टर कर लिया. इस सैंड को हमने फिल्टर कर लिया. फिल्टर करने के बाद इसको ड्राई कर दिया, राइट? एंड हेयर व्हाट वी हैव डन, इस पानी को हमने दोबारा से फिल्टर किया. वो क्या हो सकता है? रेसिड्यू, जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा सैंड, वो रेसिड्यू ये इसके पास चला जाएगा. दैट इज ड्राई सैंड. ओके, दैट बिकम, इसको हमने इसी में डाल दिया तो ये सैंड जो है ड्राई हो जाएगी. अब यहाँ पे आते हैं, हमने फिल्टर किया तो रेसिड्यू इज ड्राई और फिल्ट्रेट जो था, फिल्ट्रेट को हमने फिर हीट किया. मतलब यहाँ पे एक बार तो प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद भी अगर थोड़ा और कुछ पार्टिकल उसमें रह जाता है, कुछ फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो वो यहाँ फिल्टर के थ्रू वो भी अलग हो जाएगा. ओके, एंड फिल्ट्रेट इज व्हाट? रेसिड्यू निकलने के बाद जो हमारी प्योर चीज आती है, दैट इज फिल्ट्रेट. लेकिन अभी भी वो फिल्ट्रेट प्योर नहीं है. उसके अंदर क्या मिक्स है? सॉल्ट. वी आर टेकिंग शुगर ना, तो शुगर इज मिक्सड इन इट. यहाँ पर सॉल्ट भी हो सकता है. सॉल्ट और सैंड का भी सोल्यूशन हम इसी तरह से करेंगे. ओके, नाउ फिल्ट्रेट से क्या हुआ? हीट एंड इवेपोरेशन. उसको हीट किया तो इवेपोरेट हो गया. वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटेड. व्हाट इज लेफ्ट? दैट इज शुगर. सो इन दिस वे वी कैन separate mixture of mixture that is containing what? Sand and sugar.
और सैंड एंड सॉल्ट को भी हम इस तरह से कर सकते हैं. ओके, दैट मीन्स फर्स्ट मेथड व्हाट वी हैव डन, सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन हो सकता है. सेकेंड इज व्हाट, फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन हो सकता है. और थर्ड इज व्हाट, इवेपोरेशन. राइट. सेडिमेंटेशन इन द बुक इट इज नॉट डिस्कस्ड, लेकिन सेडिमेंटेशन भी यूज करके हम कर सकते हैं. राइट. एंड फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू तो आपने फिल्टर पेपर यूज किया, दैट इज वाई फिल्ट्रेशन मेथड इज यूज्ड. After that, last is evaporation method, that is used. Okay, so in this way we can separate sand and sugar or sand and common salt. Okay children, let's come to the next. See children, here we are, water as a solvent. अब हम water को as a solvent अगर लेते हैं, what is solvent and what is solute? Solvent क्या होता है, जिसमें हम चीजों को dissolve करते हैं. Solute मतलब जिसको हम dissolve करते हैं, like salt in water. तो salt is what, solute, and solvent is what, water. So इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, that is universal. water को हम और क्या कहते हैं, universal solvent. Why we are calling it universal solvent? Because it can dissolve many kinds of substances in it. बहुत तरह की चीजों को water अपने अंदर dissolve कर लेता है. water के अलावा बहुत कम ऐसे liquid हैं जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करके रख सकते हैं. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. नाउ सी द सब्सटेंसेस विच आर गेटिंग डिसॉल्व. तो हमने क्या कहा कि सब्सटेंसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. ठीक है. सब्सटेंसेस विच आर डिसॉल्व इन वाटर, विच आर डिसॉल्व इन वाटर, विच आर नॉट डिसॉल्व. Not dissolved, right? Which are not dissolved. Now substances which dissolve in water, उसको हम क्या बोलते हैं, soluble. Soluble substances. और जो dissolve नहीं होते, which does not dissolve in water. Dissolve in water, which does not dissolve in water. Okay, जो dissolve हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, soluble substances. जो नहीं होते उनको क्या कहते हैं, insoluble substances. Right? So these are the 2 types of substances. First is what, soluble substances that dissolve in water, and second one is what, insoluble, that does not dissolve in water. So children, let's come to our next point. Before that, I am just clearing you here. Substances are of, means on the basis of dissolving in water, it may be categorized into 2 types. If the substance is solid and it is getting mixed with what, water, solid substances that dissolve in water are known as what, soluble substances, right? And the solid substances that does not dissolve in water are called insoluble substances. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, soluble substance का एग्जाम्पल आप बता सकते हो, yes, that is salt. Okay, or what, sugar we can say. Okay, right? Now let us come to the next. So substances, solid substances that does not dissolve in water. Just now we have done separation. That is what, sand. ठीक है. chalk powder, that is also one of the example. Okay, like next come to the next one. अब substances में solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है. If the liquid substance that dissolve in water or that mixes with water, that is known as what, miscible substances. Miscible substances. And the liquid substances that does not mix or dissolve in water is known as what, immiscible. जो पानी में मिल जाते हैं, liquid substance जो पानी में mix हो जाते हैं अच्छे से, they are known as miscible, क्योंकि वो mix हो जाते हैं. जो mix नहीं होते उनको क्या कहते हैं, immiscible. Right? Now let us see its example. क्या हो सकता है, alcohol, then alcohol, ALCO, alco.
alcohol. Okay, right? Alcohol. And next is alcohol is right. Okay, alcohol. And one more is there that अच्छा इसका तो और भी लिख सकते हो आप. और क्या हो सकता है जो वाटर में मिक्स हो जाए? मिल्क, मिल्क हो सकता है, लेमन जूस हो सकता है, राइट? ओके, नाउ कम टू इमिसिसिबल. इमिसिसिबल क्या होता है? That does not mix with water. Liquid substance that does not mix with water. Now see which does not mix. Oil. As you have seen in my video, I told you कि हाँ कुछ substances ऐसे होते हैं जो mix हो जाते हैं. Okay, that is what? Oil. तो immiscible क्या हो गया? Oil हो गया. Okay, right? Next आते हैं हम लोग gases पे. तो gases mainly can mix in water. Okay, that's why there is no categorization in that. Only in solid and liquid we have to keep in mind this thing. Okay, so children, here we have completed these two topics. One more topic is left, that is about the solubility, that I'll tell you in my next class. So be with me in that. Till then, goodbye. Subscribe, like and share करना ना भूलें. ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends को share कीजिए. Thank you and have a nice day.